नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हर्षिका खंडेलवाल जुड़ी है, जिन्होंने हाल ही में सीए इंटर में ऑल इंडिया टॉप किया है और इनकी ऑल इंडिया सीए में 16वीं रैंक लगी है। तो आपका हर्षिका जी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. Thank you so much, and good morning to everyone. और दोस्तों, हर्षिका के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको कि हर्षिका ने ट्वेल्थ कॉमर्स में 99% के साथ ट्वेल्थ पास की थी। और मैं इनके नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। इनके इंग्लिश में बने हैं 97, इकोनॉमिक्स में 99, बिजनेस स्टडीज में 100, अकाउंटेंसी में भी 100 और अप्लाइड मैथ्स में 99। स्कूल मिलाकर के 99% मार्क्स इन्होंने अचीव किए हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर्षिका ने जो ही 2022 में अपना ट्वेल्थ पास किया था, उसके बाद नेक्स्ट सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम जून में हुआ था, इसमें इनके 400 में से 345 मार्क्स बने हैं। और ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 345 मार्क्स, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो भी ट्वेल्थ का एग्जाम देने के तुरंत 3 महीने बाद ही इन्होंने मार्क्स अचीव किए हैं। और फिर उसके बाद ट्वेल्थ के बाद सीए फाउंडेशन किया। सीए फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आया सीए इंटर का, इन्होंने दोनों ग्रुप दिए। और दोनों ग्रुप्स में आप इनकी जो मार्क्स है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 642 मार्क्स इन्होंने अचीव किए आउट ऑफ 800। और इनकी पूरे देश भर में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 16वीं रैंक लगी है। तो सबसे पहले तो हर्षिका, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। और हर्षिका, आप ये बताएगा कि अपन शुरुआत करते हैं ट्वेल्थ कॉमर्स से। ट्वेल्थ में आपके 99% मार्क्स बने हैं। तो आपने ट्वेल्थ कॉमर्स में किस तरह से मेहनत की थी, कितना टाइम अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को दिया था कि आपके 99% मार्क्स बने? तो सर, अगर मैं बताऊँ तो मैंने एकदम स्टार्टिंग से ही देख रखा था कि मेरे को बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो उसके हिसाब से पूरा प्लान करा था। सर, जैसे कि देखते हैं हम कि ट्वेल्थ में अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स टफ पड़ती है, तो इसलिए मैंने अकाउंटेंसी को हर दिन 2 घंटे देती थी मैं, ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बहुत लेंदी सब्जेक्ट भी है ये। इसके अलावा मैथ्स भी मेरे को थोड़ा टफ लगता था, इसलिए हर दिन मैथ्स को भी मैं 1.5 से 2 घंटे देती ही देती थी। बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, अगर ढंग से प्रैक्टिस करो तो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और बीएसटी थोड़े इजी पढ़ते थे, इसलिए मैं उनको ऑल्टरनेट डेज करती थी। मतलब एक दिन इकोनॉमिक्स करी, नेक्स्ट डे बीएसटी, फिर से इकोनॉमिक्स बीएसटी। तो ऐसे मेरा चलता था हर दिन, फिर मैं इनको ऐसे करके 1-1 घंटा देती थी। इसके अलावा इंग्लिश स्टार्टिंग में तो मैं स्कूल के साथ ही कर रही थी। स्कूल में जैसे कि मैम ने अपने पीरियड में पढ़ा दिया, उसी वक्त पढ़ लिया। फिर लास्ट के जो 4-5 महीने थे, उस दिन मैं हर दिन आधे से लेकर 45 मिनट्स तक इंग्लिश को देती थी, क्योंकि वो बहुत सफिशियंट रहता है इंग्लिश के लिए। तो ये मेरा पूरा टाइम स्लॉट होता था। अच्छा, एक बात बताएगा कि आपने मार्च 2022 में ट्वेल्थ का एग्जाम दिया और जून 2022 में आपने सीए फाउंडेशन को भी बहुत अच्छे नंबर से आपने क्रैक किया है। तो क्या आपको लगा नहीं कि 3 महीने का जो टाइम आपको मिला वो सफिशियंट टाइम था? नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब टाइम 3 महीने का बहुत सफिशियंट होता है, बिकॉज फाउंडेशन का कोर्स थोड़ा छोटा होता है। और बहुत सारा मेरे हिसाब से, मतलब 60 to 70% कोर्स तो आपका ट्वेल्थ का ही होता है। तो ट्वेल्थ तो आप पूरे साल भर प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो इसके साथ फाउंडेशन का भी, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, तो आपका साथ में ही हो जाता है, और मैथ्स भी आपके पास अप्लाइड मैथ्स होती है, तो बहुत सारा हो जाता है। तो इसके बाद सिर्फ लॉ बचती है, एक नया सब्जेक्ट, जो बहुत इनफ रहता है, 3 महीने में आप आराम से कर सकते हैं। और सर, इसके अलावा फाउंडेशन की कोचिंग तो मैंने नवंबर से ही स्टार्ट कर दी थी। ऑनलाइन कोचिंग चलती है, उसमें वीडियोस होते हैं, वो मैंने नवंबर से देखना स्टार्ट कर दिया था, हर दिन 1-2 घंटे 1-2 घंटे। इससे टाइम पे आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है, और इन 3 महीने आपके पास आराम से सेल्फ स्टडी के लिए बचता है। तो आप बहुत आराम से कर लेते हो, अगर आपकी ट्वेल्थ क्लियर है तो। अच्छा, एक बार बताइएगा, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं वो सीए का जो अटेम्प्ट है ना नवंबर में देना पसंद करते हैं, जून में हम्म। उनको थोड़ा सा डर लगता है। तो यस अभी सर। जो ट्वेल्थ के बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, जो सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, उनको आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो अटेम्प्ट है ना वो जून अटेम्प्ट दे या नवंबर अटेम्प्ट पास करे? सर, मैं बिल्कुल कहूंगी कि आप जून अटेम्प्ट ही दीजिए। नवंबर अटेम्प्ट के लिए फालतू में 6 महीने आप फाउंडेशन में लगाएं, ये मेरे को तो सेंस नहीं लगता। क्योंकि जब कोर्स ट्वेल्थ के साथ है, तो एक पूरा सिनर्जी बन जाएगी। मतलब आप ट्वेल्थ भी साथ में कर रहे हैं, फाउंडेशन भी साथ में कर रहे हैं, तो इजिली होता चले जाएगा वो कोर्स। आप एक बार ट्राई करें, नवंबर में आप अपने लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए, जैसे मैंने करे थे। आराम से हर दिन आप 1-2 घंटे भी दोगे ना नवंबर से, तो इतना आराम से कोर्स हो जाएगा जिसकी हद नहीं। तो 3 महीने आपके पास फिर प्योर बचते ही बचते हैं। तो आप पूरा ट्राई करें कि मई में अटेम्प्ट दे अपना, जून मई जून में जहां पर भी अटेम्प्ट होता है उसमें दे। नवंबर से देने में कोई मतलब नहीं है, आप वापस एक्चुअली ट्वेल्थ ही पढ़ेंगे वरना 6 महीने भी।
अच्छा हर्षिका भी बताइएगा, आपने जैसे सीए फाउंडेशन का 2000 मई मई सॉरी 2023 से सीए इंटर का एग्जाम दिया था आपने मई 2023 में, यस सर। और आपने दोनों एक साथ ग्रुप दिए थे, दोनों ग्रुप। तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चे एक ग्रुप पे देना चाहते हैं, दोनों ग्रुप की एक साथ तैयारी नहीं करते। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि बच्चों को दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहिए या फिर एक एक करके एक ग्रुप देना चाहिए? सर दोनों ग्रुप एक साथ देने चाहिए। सर क्योंकि क्या होता है हमारे सीए में, सपोज आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए, एक ग्रुप में आपके 200 में से 190 मार्क्स ही आए और दूसरे ग्रुप में आपके 210 आ गए, तो सर अपन जो देख रहे हैं ना, ये टोटल 400 हो चुका है अब। हालांकि एक ग्रुप में आप पास नहीं, अगर आप इंडिविजुअली ग्रुप वन देते तो आपके 190 आए और आप पास नहीं होते उसमें। अच्छा। पर क्योंकि आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए, आपके ओवरऑल 400 बन गए, तो आप पास हो जाएंगे। तो सर ये सेट ऑफ जो होता है ना, आपको मिल जाता है बोथ ग्रुप में, ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है एक तो। और दूसरी बात, तो अब हमारी स्कीम चेंज हो चुकी है, तो अब तो सिर्फ 6 ही पेपर है, हमारे 8 होते थे। आप अब जो देंगे बच्चे, उनके सिर्फ 6 पेपर होंगे और महीने उनके पास ज्यादा होंगे, 8-9 महीने होंगे। तो सर दोनों ग्रुप एक साथ दीजिए, आराम से हो जाएगा वो भी। इससे आपके रैंक के चांसेस भी बढ़ते हैं। ज्यादातर कंपनीज प्रेफर भी उनको करेंगी पहले जिन्होंने दोनों ग्रुप एक साथ देकर निकाल लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उनको प्रेफरेंस भी दी जाती है एक। तो ऑब्वियसली बोथ ग्रुप एक साथ दीजिए, इजी पड़ता है। हर्षिका, आपके जैसे 12th कॉमर्स में स्क्रीन पे हमने देखा कि अप्लाइड मैथ्स आपके सब्जेक्ट रहा है, तो ये अप्लाइड मैथ्स जो सब्जेक्ट है ये आपको ये जो सीए फाउंडेशन को क्रैक करने में किसी तरह की मदद जरूर की है। तो आप इसके बारे में बताइएगा किस तरह से आपको अप्लाइड मैथ्स का सीए फाउंडेशन को क्रैक करने में फायदा मिला? तो सर अप्लाइड मैथ्स का अगर हम कोर्स देखें, तो सीबीएसई ने डिजाइन ही कॉमर्स वाले बच्चों के लिए करा है। जो आगे जाकर हमारे सीए फाउंडेशन का मैथ्स का कोर्स है और जो अप्लाइड मैथ्स का कोर्स है, ये 90% सेम आता है। तो अगर आपने 12th में अप्लाइड मैथ्स कर ली, 11th 12th में, तो फाउंडेशन में एक तो आपको मैथ्स बस आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, आप उसे पढ़ेंगे नहीं, आप उसको सिर्फ रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 11th 12th में वो सब कुछ पढ़ चुके हो। तो सर हमारा एक जो बर्डन होता है फाउंडेशन का, वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी हद नहीं। और 11th 12th में आप ज्यादा डीपली पढ़ोगे एक्चुअली उसे, फाउंडेशन में तो इतना डीप है भी नहीं। तो आप स्कोर ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे स्कोर तो, जिससे आपके फाउंडेशन में भी मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो सर मैं तो कहूंगी अप्लाइड मैथ्स लेनी चाहिए, इजी भी पड़ती है, 12th की भी परसेंटेज हाई जाएगी आपकी एज कम्पेयर टू अगर आप प्योर मैथ्स लेते, और फाउंडेशन में तो मदद करेगा ही। और इसके अलावा इंटर में भी एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जहाँ कंसेप्ट अप्लाइड मैथ्स का लगता है, कुछ उधर के टॉपिक्स का। तो ये आगे जाकर आपकी बहुत मदद करेगा। अच्छा अर्शिका, एक बार बताइए, आपने सीए इंटर की जो तैयारी की थी, तो उसमें कितना टाइम आप रोज पढ़ते थे, किस तरह से आप तैयारी करते थे कि आपको सीए इंटर में न केवल आपने पास किया दोनों ग्रुप, बल्कि आप तो टॉप भी कर गए? तो सर मैंने तो स्टार्टिंग से सोच रखा था कि मुझे रैंक चाहिए, तो एकदम डे 1 से मैंने उसके हिसाब से तैयारी करी थी। हमारी कोचिंग होती थी 8.5 घंटे की हर दिन। तो उसके बाद भी मैं इंश्योर करती थी कि इतनी कोचिंग के बाद भी मैं 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लूँ, जिसमें मैं मेरा होमवर्क करती थी। और जैसे जैसे टाइम मिलता रहता था, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मैंने उनको पढ़ना स्टार्टिंग से ही चालू कर दिया था। इन सेंस लर्न करना थोड़ा, जैसे कि संडे को टाइम मिल गया, कभी किसी दिन बर्डन कम हुआ, किसी दिन छुट्टी आई, कोई फेस्टिवल आया, तो उस समय मैं थ्योरी सब्जेक्ट को पिक कर लेती थी। तो पूरे कोचिंग भर, मतलब जब तक कोचिंग चल रही थी, क्लासेस चल रही थी, तब तक तो मैं यही करती रही। उसके बाद जब कोचिंग खत्म होती है, हमारे पास 4 महीने बचते हैं, तो उसमें मैंने प्रॉपर स्केड्यूल बनाया जिसमें मैं मॉक टेस्ट देती थी, मॉक टेस्ट के साथ पूरा पढ़ाई हो ही जाती है। तो ऐसे करके मैंने मतलब कोचिंग की साइड से 2 फुल टेस्ट मॉक सीरीज दी थी, मतलब फुल कोर्स था जिसमें कवर्ड। और इसके अलावा मैंने पास्ट ईयर पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज, ये सारे भी कवर करे थे। तो मतलब ऑल इन ऑल पूरा एक प्रॉपर स्केड्यूल और स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करी, और डे 1 से करी। मैंने ऐसा नहीं करा कि मई में एग्जाम है तो दिसंबर में चालू करेंगे, नहीं, डे 1 से। मतलब डे वन से आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे आप? बिल्कुल। हाँ। अच्छा एक बार बताइएगा, सीए करने की जो पढ़ाई जो होती है, इंटर है, फाउंडेशन है, फाइनल है, क्या इनके लिए कोचिंग लेना जरूरी है? और आपने कोचिंग, चूंकि आपने बता रहे आपने कोचिंग ली है, आपने यस कहाँ सर। से कोचिंग ली थी? सर मैंने तो पहली बार विद्यासागर जयपुर से कोचिंग ली थी, विद्यासागर इंस्टीट्यूट है उधर से। तो सर हम देखते हैं कई बच्चे निकाल लेते हैं सेल्फ स्टडी के साथ भी। पर सर अगर जब मेरा रैंक, मतलब एम ही रैंक लाना था, तो सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से उधर काफी नहीं होती है। आपको कोचिंग से क्या होता है, गाइडेंस मिल जाती है प्रॉपर, क्योंकि आपके टीचर्स को पता होता है कि क्या आईसीआई चाहता है, किस क्वेश्चन में वो फोकस कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, सारे कोर्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो आप कितना पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए ये सोचकर मैंने कोचिंग ली, क्योंकि टीचर्स को पता होता है। तो यस। एक गाइडेंस अच्छी मिल जाती है, वो आपके प्रॉपर मॉक टेस्ट रखते हैं जहां आपकी चेकिंग भी आईसीआई के पैटर्न के हिसाब से होती है।
तो आप खुद को ढंग से एनालाइज कर पाते हैं और एक बेटर इंप्रूवमेंट हो जाता है आपके अंदर। तो इसलिए सर मैं कहूंगी कि अच्छा स्कोर करना है तो कोचिंग जरूरी है। यस, और विद्यासागर इंस्टीट्यूट तो काफी फेमस इंस्टीट्यूट है सीए बहुत। कोचिंग के लिए। और यहाँ से काफी बच्चे हर साल सीए करके निकलते हैं। और हर साल ये जो संस्थान है रैंक भी देता है पूरे देश भर के बच्चों के लिए। और अच्छी यस रैंक्स सर। जो देखने को मिलती है वो विद्यासागर इंस्टीट्यूट से हर साल एक ने कोई रैंक आपको देखने को जरूर मिलती है। सर इस साल भी मेरे अलावा 3 रैंक्स और थी। हम अच्छा, टोटल 3 रैंक। 4 थे। अच्छा अच्छा, टोटल 4 इस साल। हाँ अच्छा, सर। तो मतलब हर साल की तरह इस साल भी मतलब काफी बच्चे रैंक होल्डर्स निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सर। अच्छा हर्षिका, एक बार बताइएगा, जैसे सीए के बच्चे अक्सर अकाउंट्स में काफी तेज होते हैं, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे ऑडिटिंग है, कॉर्पोरेट लॉ है, जिसमें यस सर। हमको याद करना पड़ता है, तो इसकी तैयारी आपने किस तरह से की थी? तो सर जैसे मैंने पहले ही बताया, इनका भी मैंने स्टार्टिंग से कर लिया था क्योंकि मुझे पता है ये हार्ड पड़ने वाला है आगे जाकर। तो हम्म, जैसे जैसे टाइम मिलता था मैं एक तरीके से इनको लर्न करना चालू कर दिया था मैंने। तो सर इनके लिए पहली बात तो मैं कहूंगी हमेशा आईसीआई प्रेफर करें। बच्चे क्या करते हैं, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जो इजी पढ़ता है वो प्रेफर करते हैं, पर इस वजह से उनके मार्क्स कटते हैं बिकॉज आईसीआई को अपनी ही लैंग्वेज चाहिए। तो हम्म। सबसे पहली बात तो आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसे प्रेफर करें। सेकेंडली जो आईसीआई की स्टडी मटेरियल है उसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेती थी और उनको मैं याद रखती थी। मतलब कोशिश करती थी कि रिटेन रहे मेरे को, तो उस तरीके से मैं इनको याद रखती थी। हाँ। अच्छा, इसको एक मैं बार ऐसे बताएं। याद रखती थी और हेलो। प्लीज यस कंटिन्यू। सर। यस सर, तो मैं उनको याद रखती थी। और सर इसके अलावा मैंने लिख कर भी प्रैक्टिस करी थी, जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। तो आप जब लिखते हो तो आपको आंसर बनाना आ जाता है उन थ्योरी सब्जेक्ट्स का। तो ऐसे भी करना चाहिए। और इसके अलावा लॉ में हम देखते हैं बहुत सारे लिमिट्स होती है, सेक्शंस होते हैं, फीस होती है, पेनल्टीज होती है। तो उनका मैंने पूरा एक चार्ट बना लिया था जिसको मैं हर दिन बस यूं ही पढ़ती थी। तो आप पढ़ते रहोगे ना कहीं आपके माइंड में वो रिटेन होगा और जब एग्जाम में आप लिखने बैठोगे तो आराम से हो जाएगा वो। अच्छा हर्षिका, हम लोग सोसाइटी में कई लोगों से ऐसा सुनते हैं, हालांकि मैं तो यकीन नहीं करता चीजों पर। लोग कहते हैं कि सीए की पढ़ाई बेहद टफ है। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि सीए की पढ़ाई टफ है? नो सर, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है बिकॉज सीए में मैंने देखा है जो बच्चे एवरेज भी परफॉर्म कर रहे थे ना, सीए में आप मेहनत करोगे ना तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। और उन बच्चों ने करा, मेरे सामने करा उन्होंने। तो सर बस थोड़ी मेहनत मांगता है। जरा सी मेहनत करोगे तो पढ़ाई इजी है। हर दिन ऐसा नहीं है कि आपको 16-16 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाई करनी है, बिल्कुल नहीं। आप हर दिन 7-8 7-8 घंटे भी पढ़ोगे तो बहुत टाइम होता है आपके पास, इजिली क्रैक कर लोगे। और क्योंकि हमारे पास हमें बुक्स देता ही है आईसीएफ, बस उन बुक्स को पढ़ना है और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। तो कोर्स भी इतना बड़ा नहीं है, स्ट्रैटेजिकली करोगे तो हो जाएगा। रसिका, सीए के बारे में आपने काफी जानकारी जुटाई होगी कि बच्चे जो इंडस्ट्री में जाते हैं उनको किस तरह के पैकेज मिलते होंगे। तो थोड़ा सा यस आप सर। हमारे बच्चों को बताइएगा कि एक बच्चा जब सीए बन जाता है तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, किस तरह के पैकेजेस उसको मिलने के चांसेस होते हैं? सर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है सीए में। एक तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है जिसकी हद नहीं। इंडस्ट्री में डिमांड भी अभी हर जगह है बिकॉज आप देखेंगे तो नीट आईआईटी इनमें तो भीड़ है। मतलब हर हर साल 10-10 लाख बच्चे देते हैं और इतने ही बनते भी हैं। फिर चाहे बीटेक आप कहीं से भी करें, पर सीए में ऐसा नहीं है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई अभी कम है, तो यानी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। इंडस्ट्री में अगर आप जॉब देखेंगे तो हमारा एवरेज पैकेज लगता है 10 से 12 लाख। ये अगर आपने एक अच्छे से सीए करा है तो आराम से हो जाएगा। और अगर आप रैंक होल्डर है तो 20-25 लाख तक जाता है आपका स्टार्टिंग पैकेज। और सर इवेंचुअली अगर आप सपोज आपका पैकेज लगा भी 10-12 लाख है, आप इंडस्ट्री में आकर मेहनत करते हैं ना, तो 5-6 साल में आपका पैकेज 25 से 30 लाख आराम से पहुंच जाता है। तो सर 5-6 साल में अगर आपका ये पैकेज पहुंच रहा है तो आगे जाकर भी ये बढ़ता चले जाता है। तो ग्रोथ बहुत होती है यहाँ पर। तो सर अट्रैक्टिव है बहुत, मतलब आगे जाकर। अच्छा, जो बच्चे अभी सीए की पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके मैसेज को सुन करके वो लोग सीए करने के लिए मोटिवेटेड हो, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करे, और कुछ बच्चे हर्षिका की तरह ऑल इंडिया टॉप भी करे? सर मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता था, सीए हर्षिका खंडेलवाल। तो आपको पहली बात, ये कितना बड़ा प्रेफिक्स मिल रहा है, आपके पास एक पार होती है, आपके सिग्नेचर में वो पार होती है। हमारे पीएम भी कह चुके हैं कि एक सिग्नेचर जो सीए का होता है वो एक पीएम के सिग्नेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर ये प्रोफेशन इतना रेप्यूटेड है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता था। इसके अलावा अगर हम हमारे सैलरी पैकेज सबको मैटर करता है, तो ग्रोथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, इतनी अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी लाइफ होती है सीए बनने के बाद। तो मैं यही कहूंगी कि मेहनत जरा सी है, बस 4-5 साल की मेहनत है, उसके बाद पूरी लाइफ
बहुत एंजॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि आपका पैकेज अच्छा लगता है, आप सीए बन चुके हैं, और ये बहुत ऐसा नहीं है कि सीए में ले ऑफ इजिली हो जाते हैं। हमने सुना है कि इंजीनियरिंग में ले ऑफ हो गए, लोगों को निकाल दिया, पर सीए में आज तक तो मैंने नहीं सुना कि किसी सीए को ऐसे कंपनी ने निकाल दिया। तो ऐसा भी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी है, तो जरा सी मेहनत और बहुत अच्छा रिटर्न्स है। थैंक यू हर्षिका। तो बच्चों, अभी आपने हर्षिका को सुना कि किस तरह से अगर कोई बच्चा मेहनत करता है और रेगुलर अगर अपनी पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंट है, तो वो निश्चित तौर से 7-8 घंटे पढ़ाई करके अपनी सीए की पढ़ाई को कर सकता है और वो सीए की डिग्री हासिल कर सकता है। बहुत बड़ी डिग्री है, इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो बच्चों, आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप बच्चों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ताकि अन्य बच्चों को भी इस कोर्स के बारे में जानकारी मिले और वो भी मोटिवेटेड हो। और कॉमर्स अवेयरनेस चैनल से जुड़ने के लिए बच्चों, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कॉमर्स फील्ड में जो नई नई जानकारी आती है उससे आपको लगातार जानकारी दी जा सके। धन्यवाद।